अच्छा जी, आज का जो टॉपिक है इंतहाई इंटरेस्टिंग है अगर आप इसको समझ लें, लेकिन शर्त ये होगी कि आपने जो पिछले हमारे टॉपिक्स हैं उसको स्टडी करना ज़रूरी है। जब तक आप पिछले जो जो वीडियोस हमारे अपलोडेड हैं चैनल के ऊपर, जब तक आप उसको देखेंगे नहीं तो आपको आने वाली जितनी भी जो हमारी सीरीज ऑफ लेक्चर्स हैं, जितनी वीडियोस हैं, वो समझ नहीं आएंगी। अब ये जो हम कर रहे हैं इसमें जितनी भी हमारे पिछली वीडियोस रही, जितनी भी आज है, मोस्ट पॉसिबल कि अगली जो आने वाली वीडियोस हैं कहीं ना कहीं पर हम रो ऑपरेशंस को ही चैनलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, उसी को ही यूज़ कर रहे हैं। लेकिन टॉपिक्स के नेम बदल जाते हैं, टॉपिक्स का अंदाज बदल जाता है। यहाँ पर देखिए, आज जो हम टॉपिक करने जा रहे हैं उसका नाम है लीनियरली डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेक्टर्स। अब क्वेश्चन ये आता है कि हम लीनियरली डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेक्टर्स क्यों कर रहे हैं, ये भी क्वेश्चन है। पीछे हमने टॉपिक्स किए जिसमें हमने लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स को स्टडी किया, फिर उसके बाद हमने जो लास्ट लेक्चर्स अपने किए जिसमें हमने स्पान वेक्टर्स को भी डिस्कस किया है, फिर उसके बाद हम एलयू फैक्टराइजेशन को भी स्टडी किया। ये लेक्चर्स आपको चैनल पे इजीली मिल सकते हैं। आज जो टॉपिक है लीनियरली डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेक्टर्स, बड़े सादा अल्फाजों के अंदर आपको समझाता चलूं कि यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट में ऐड कर रहा हूं होमोजीनियस इक्वेशन का। अब होमोजीनियस इक्वेशन क्या है? होमोजीनियस इक्वेशन इंतहाई इजी है, बड़ी सिंपल है। अभी तक आपने देखा हो, अभी तक जितनी भी हमने जो लेक्चर्स किए हैं उसमें कहीं ना कहीं जो इक्वेशंस हमारे पास आया करती थी वो कुछ ऐसे होती थी कि आप जब ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनाते थे, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स मींस कि आपने एक मैट्रिक्स ली, साथ में एक वेक्टर लिया, साथ में एक वेक्टर लेते थे। मस्ट मींस कि जब आप एक 2-3 वेक्टर्स लिया करते थे, इस साइड में कोई ना कोई वेक्टर पड़ा होता था। जब आप इसको रिड्यूस्ड इचेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करते थे तो आपके पास यहां पे एक आंसर आता जाता था जिसकी वैल्यू x1, x2 और x3 हुआ करती थी। उसको हम क्या कहते थे? वही सॉल्यूशन सेट कहते थे। ऑगमेंटेड मैट्रिक्स की मदद से जिसमें हम रो ऑपरेशंस यूज करते हैं, रिड्यूस्ड इचेलॉन फॉर्म तक पहुंचाया करते थे। इसको 0 बनाया, इसको 0 बनाया, फिर इसको 0 बनाया और इसको 1 बनाया, तो यहां पे एक आंसर आ जाया करता था जो कि आपके पास रिक्वायर्ड आंसर होगा। अब यहां इसमें इस चीज में और जो आज का टॉपिक है इसमें फर्क है कि हम होमोजीनियस को डिस्कस कर रहे हैं। होमोजीनियस का मतलब ये है कि हम एक ऐसे वेक्टर को, ऐसी इक्वेशन को डिस्कस कर रहे हैं जिसमें यहां पे सिर्फ सारे के सारे क्या होंगे भाई? 0। इसको होमोजीनियस इक्वेशन कहा जाता है कि आप स्टडी कर रहे हैं ऐसी इक्वेशंस को, ऐसे वेक्टर्स की कॉम्बिनेशन को डिस्कस कर रहे हैं। जैसे यहां पर अगर आप जरा गौर करेंगे, ये आपके पास v1 v2 up to vp कोई भी वेक्टर्स हैं, 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं। तो कहने का मकसद ये है हम यहां भी सॉल्यूशन को भी डिस्कस करेंगे, यहां भी सॉल्यूशन को ही डिस्कस करेंगे, लेकिन इक्वेशंस जो होंगी, जो वेक्टर्स होंगे, वो होमोजीनियस फॉर्म ऑफ इक्वेशन को डिस्कस करेंगे। मैंने यहां भी लिखा, ये देख ले, ये देख ले, ये देख ले, ये होमोजीनियस इक्वेशन भी कहलाती है। इसमें आपने परेशान नहीं होना, परेशान बिल्कुल नहीं होना यार ये होमोजीनियस इक्वेशन मींस कि जिस तरह पुराने उसमें पिछले लेक्चर्स के अंदर यहां पर 0 नहीं होता था, यहां पर कोई वेक्टर भी होता था, तो वो चीज आपके पास एक नॉन होमोजीनियस इक्वेशन कहलाती थी। नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस भी कह सकते हैं, जिसमें आपके पास इजीली सिंपलीफाई किया करते थे हम उस मेथड से। यहां भी वही टेक्निक है, सिर्फ फर्क इतना है कि इक्वल के उस पार आपके पास क्या है भाई? 0 मौजूद है। अब क्वेश्चन ये है कि आपको कुछ वेक्टर्स देगा, 2 या 2 से ज्यादा वेक्टर्स देगा, और आपने उन वेक्टर्स के अंदर क्या करना है? आपने ये चेक करना है कि आया ये वेक्टर्स लीनियरली डिपेंडेंट है या इनडिपेंडेंट है। ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपको दिया जाएगा जिसमें मैंने 2 सवाल किए भी हैं, वो इंशाल्लाह समझा भी दूंगा मैं आपको। अब करना क्या है? सवाल ये है कि आपको ये पता होना चाहिए कि भाई लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर्स कौन से होते हैं और लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स कौन से होते हैं। ये मेन क्वेश्चन है। काम सारा पुराना करना है, काम वही रो ऑपरेशंस करने हैं, नया काम नहीं करना है, लेकिन एक मेथोडोलॉजी आपके ज़हन में हो कि भाई मैं कर रहा क्या हूं, ये जरूरी काम है। अब भाई यहां पर आ जाते हैं, इधर देख लें जरा सा कि अब इंडिपेंडेंट वेक्टर्स कौन से हैं। आपने इस चीज को याद रखना है, ट्रिवियल सॉल्यूशन।
और यहां पर जरा गौर कर ले, इधर मैंने लिखा है नॉट ऑल जीरो। अब आपको समझ नहीं आ रही कि दोनों का मतलब क्या है। आपने वेक्टर्स दिए, कुछ वेक्टर्स आपको दिए, 3 वेक्टर्स दिए होंगे, 4 वेक्टर्स दिए होंगे, पॉसिबल है, मोस्ट पॉसिबली 4 वेक्टर ला सकते हैं क्वेश्चन में। अगर आपके पास सॉल्यूशन जो है, आखिर में सॉल्यूशन जो है वो 0 0 0 आ जाए, इसका मतलब ये है कि ये आपके पास ट्रिवियल सॉल्यूशन। तो मैं इजीली कह सकूंगा ट्रिवियल का मतलब क्या, बड़े सादे अल्फाजों में यार, सारे के सारे जीरो, सारे के सारे जीरो, x1 भी जीरो है, x2 भी जीरो है, x3 भी जीरो है, पॉसिबल आ सकते हैं। इसका मतलब होता है ट्रिवियल सॉल्यूशन। इससे परेशान नहीं होने कि ट्रिवियल सॉल्यूशन कौन सी चीज है। तो ट्रिवियल का मतलब ये होता है कि भाई सारे के सारे क्या होंगे, आंसर्स क्या होंगे, x1 की वैल्यू, x2 की वैल्यू, x3 की वैल्यू वो जीरो होगी। अब नॉन ट्रिवियल का मतलब क्या है? डेफिनेटली नॉन ट्रिवियल का मतलब ये होता है कि भाई उनमें से एक नंबर जो है वो जीरो नहीं होगा, नॉट ऑल जीरो। इस पे क्वेश्चन करेंगे, बड़ा इंटरेस्टिंग है, ये समझिएगा। तो कहने का मकसद ये हुआ कि आपके पास कोई भी 3 वेक्टर्स आ जाएं, मिसाल के तौर पे 3 वेक्टर्स आ गए, ये आपने उनकी होमोजेनियस इक्वेशन दी है। क्यों? क्योंकि भाई आपके पास एक कांस्टेंट वेक्टर b नहीं दिया हुआ उसमें, तो डेफिनेटली ये होमोजेनियस इक्वेशन बनेगी, ये v1, ये v2, ये v3, x1 x2 x3, ये आपका टारगेट है सॉल्यूशन मालूम करना। x1 x2 x3 की तो वैल्यू मालूम करनी है। तो जब x1 x2 x3 की वैल्यू 0 0 आ जाए सारी की सारी, मैं इजीली कहूंगा कि यार ये जो सॉल्यूशन है क्या है, ट्रिवियल है, और ये जो दिए गए वेक्टर्स हैं ये लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स हैं। और अगर इन तीनों में से भाई इन तीनों में से गलती में से एक जीरो ना आया, तो मैं इजीली कह सकता हूं भाई ये नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन है। पॉइंट समझ आ रही है? पुरानी बातें, नई बातें नहीं है। पिछले लेक्चर में यही बातें कर चुके हैं, सॉल्यूशन को डिस्कस कर रहे हैं। अब भी जब सॉल्यूशन को डिस्कस कर रहे हैं, अंदाजे बयान थोड़ा चेंज हो गया है। पहले अभी तक मैंने ट्रिवियल का नाम यूज नहीं किया, आज ट्रिवियल का नाम यूज कर रहा हूं। ट्रिवियल का मतलब क्या होता है भाई, सॉल्यूशन सारे का सारा सिफर हो जाए, और अगर सॉल्यूशन में से कोई एक नंबर ना आए, कोई इनफाइनाइट सॉल्यूशन आ जाते हैं, 4 सॉल्यूशन आ जाते हैं, एक सॉल्यूशन आ गए, 2 सॉल्यूशन आ गए, एक अगर नॉन जीरो आ गया, तो मतलब ये कि वो नॉन ट्रिवियल होगा, ट्रिवियल नहीं होता है। ये पॉइंट आपने याद रखना है, बड़ा खास पॉइंट मैंने आपको बताया, इसको भूलना नहीं है। क्वेश्चन की तरफ आ जाए, ये होमोजेनियस इक्वेशन है, इसकी सिंपलीफिकेशन करते हैं, सामने मैंने की हुई है। ये 3 गिवन वेक्टर्स हैं, इनकी ऑगमेंटेड मैट्रिक्स मैंने आपके सामने बनाई है। कहने का मकसद ये है, ये दरमियान में लाइन लगाई, ये 0 0 0 0 0 सारा कर दिया, वो सिंपलीफिकेशन है, वही पुरानी टेक्निक है, रिड्यूस्ड। इसको इचेलॉन आपने सॉल्यूशन देखना है कि यार सॉल्यूशन क्या है, अपना आंसर वहां तक पहुंचाएं, उसी को फॉलो कर रहा हूं मैं। जरा वो करें, वो ऑपरेशंस यूज किए मैंने, और कोई नया काम नहीं किया। सिर्फ और सिर्फ मैंने क्या किया भाई, इस क्वेश्चन को 0 बनाया। क्यों बनाया? पिछली वीडियोस आप देखें, वहां से आपको आइडिया क्लिक हो जाएगा कि हम क्यों कर रहे हैं। क्योंकि सॉल्यूशन को फाइंड आउट करने का तरीकेकार है कि आप इनको मस्ट सिफर करेंगे। ये सारा प्रोसीजर आपको आता है क्योंकि हम पिछली वीडियोस में कर चुके हैं, पिछले लेक्चर्स का काम है। पहले फर्स्ट लेक्चर में हम सॉल्यूशन सेट्स को डिस्कस किया, ऑपरेशन से ये वही काम। अब यहां पे जरा गौर करें कि ये हमारे पास सिचुएशन कुछ ऐसी आ रही है कि इस सिस्टम को मैं ऐसे लिख सकता हूं, इस सिस्टम को ऐसे लिखा जा सकता है। मींस ये क्या है, x1 है ना, सॉरी x3 है, ये x3 की एंट्री है। x3 का मतलब क्या है भाई, सिफर। यहां से x2 x3, x1 x2 x3 ऐसे लिखा जा सकता है। x3 इसमें क्या है भाई, 0 है, x3 को उठा के सिंपल करें, x2 क्या हो जाएगा 0, x2 की वैल्यू भी 0, x3 की वैल्यू भी 0, दोनों को इसमें पुट कर दें, x1 क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। भाई जब x2 भी 0 है, x3 भी 0 है, तो डेफिनेटली x1 भी 0 होगा ना। इनकी वैल्यूज को एक दूसरे में पुट करेंगे तो आंसर आपके पास क्या करेंगे, सारे के सारे 0 आ जाएंगे। इससे इक्वेशन की जनरेट हो रहा है। याद रखिएगा कि इस पॉइंट में, इस जहां पे क्वेश्चन जनरेट होता है कि भाई आपके पास, इसका मतलब ये हुआ जितनी भी होमोजेनियस इक्वेशंस आएंगी उनका आंसर क्या आएगा, 0 ही आएगा। क्योंकि जब यहां पर 0 होगा डेफिनेटली आंसर तो आपके पास 0 आएगा ना। आप इसको रिड्यूस करके लेकर आएंगे, इस फॉर्मेट के अंदर लेकर आएंगे, तो इस फॉर्मेट में ये आएगा, तो डेफिनेटली यहां पे तो इधर तो चेंजमेंट नहीं आनी है, ये तो चेंज नहीं होने वाले, तो ये 0 0 रहेंगे। फर्क कहां पर आएगा, ये तो क्लियर हो गया कि आपके पास होमोजेनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन हो
तो सॉल्यूशन क्या आएगा भाई? 0 आएगा, ट्रिवियल आएगा। मींस जो गिवन वेक्टर्स होंगे वो आपके पास क्या कहलाएंगे? लीनियरली इंडिपेंडेंट। तो ये पता लग गया कि सॉल्यूशन अगर ट्रिवियल आता है, 0 0 आता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास वेक्टर्स होंगे लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे। अब सॉल्यूशन कब नॉन ट्रिवियल आता है, ये एक क्वेश्चन है। क्या होमोजेनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस के अंदर ही सॉल्यूशन नॉन ट्रिवियल आ सकता है कि नहीं? ये बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन है। क्यों? क्योंकि अगर आप इसकी फिलॉसफी को देखें, इस मेथोडोलॉजी को देखें कि भाई अगर मैं होमोजेनियस को फॉलो करता जाऊं किसी भी क्वेश्चन के अंदर, तो आंसर तो हमेशा 0 0 ही आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे तो कोई नंबरिंग है ही नहीं, यहाँ पे तो ऐसी नंबरिंग है ही नहीं जिसमें चेंज है। यहाँ पे तो सिर्फ और सिर्फ क्या पड़ा भाई? 0 0 और 0, तो उसमें तो कभी चेंज आने वाली नहीं है। तो मींस के x1 x2 x3 की वैल्यू तो हमेशा सिर्फ ही रहेगी। अब कब ये चेंज होता है? फर्क सिर्फ इतना है कि जब आपके पास ये 3x3 है, 2x2 हो, जब भी आपके पास ना रोज सेम हो, रोज एंड कॉलम्स सेम हो, तो आंसर हमेशा क्या रहेगा? होमोजेनियस के अंदर, होमोजेनियस इक्वेशंस के अंदर सिफर आने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है। अगर अगले क्वेश्चन की तरफ आ जाए, जंप कर लेते हैं डायरेक्ट अगले क्वेश्चन की तरफ। अगर रोज और कॉलम्स में कहीं ना कहीं फर्क आ रहा है, तो याद रखिएगा कि वहां पे जरूरी नहीं है कि ट्रिवियल सॉल्यूशन है, फर्क आता है। मैं समझाता हूं क्यों। यहां पे रोज कितनी है भाई? 1 2 और 3। कॉलम्स कितने हैं? 4 है। दिख रहा है ना? क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन में चेक यही करना है कि आया ये वेक्टर्स जो है, ये मैं नेमिंग कर रहा हूं उसको v1 v2 v3 और v4। एक पूरी मैट्रिक्स है ना, एक मैट्रिक्स को 4 वेक्टर्स के अंदर तकसीम किया है उसने। कर सकते हैं, कोई परेशानी की बात नहीं है। तो होमोजेनियस इक्वेशन जो होगी मेरी, वो भाई ये ऐसे, जिसको मैंने h का नाम दिया भाई आपकी खातिर। अब ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनानी है इसमें, तो ये बड़े मजे का पॉइंट है, इसको पूरा आखिर तक सुने ताकि आपको इसमें पिछले वाले पॉइंट में उस न्यू पॉइंट के अंदर आपको क्लैरिटी हो जाए, फर्क की समझ आए। तो इस वीडियो को आखिर तक देखें ताकि आपको ये आइडिया अच्छे से क्लियर हो जाए कि भाई इसमें और इस आने वाले में फर्क किधर है। भाई होमोजेनियस के अंदर नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशंस भी पॉसिबल हैं, जरूरी नहीं है कि हमेशा ट्रिवियल सॉल्यूशन आए। पॉसिबल है कि नॉन ट्रिवियल भी आएंगे होमोजेनियस के अंदर। अगर आप जरा गौर करें, इधर 0 है, वही सेम आ रहा है, कोई फर्क नहीं आ रहा है कि आपको कि नहीं यार उधर तो वेक्टर आ गया, नहीं, इधर भी 0 0 पड़े हैं, 0 0 एंड तक 0 0 आ रहा है, लेकिन सॉल्यूशन नॉन ट्रिवियल आएगा। उसकी तो वजह है, मैं समझाने जा रहा हूँ, बड़ा लॉजिकल पॉइंट बता रहा हूँ आपको। अच्छा यहाँ पर आगे देखिए, मैट्रिक्स सामने लिख दी। करना क्या है? वही पुराना काम करना, कोई नया काम नहीं करना है। सिर्फ एक माइंड में याद रखिएगा भाई रोज 3 है, कॉलम्स कितने हैं? 4। मसला कहीं ना कहीं आएगा। यहाँ पे वेरिएबल्स कितने नजर आ रहे हैं आपको? 1 2 3 और 4। मींस जो सॉल्यूशन आएगा उसमें x1 की वैल्यू भी होगी, x2 की वैल्यू भी होगी, x3 की वैल्यू भी होगी और x4 की वैल्यू भी होगी। ये आइडिया क्लियर हो रहा है? क्यों? क्योंकि इधर आप बोलते हैं ना x1 की एंट्री को रिप्रेजेंट करती है, ये x2 की, ये x3 की, ये x4 की। लेकिन रोज कितनी है? 1 2 और 3 रोज है। अपने काम को स्टार्ट करते हैं। भाई इस एंट्री को पहले 0 करना, फिर इस एंट्री को 0 करना है। यहाँ पे मैंने रिलेशन लिखा हुआ है, अगर आपको रिलेशन नजर आ जाए कि R2 + 2R1 R3 + 4R1, ये 2 रिलेशंस देखिए हैं। पहले रिलेशन से आपके पास ये एंट्री 0 होगी, दूसरे रिलेशन से आपके पास ये एंट्री 0 होगी। मैंने आप स्टूडेंट्स की तसल्ली के लिए एक दोहरा फर्क भी कर दिया कि आपको परेशानी नहीं हो। मैं साइड पे भी हो जाता हूं ताकि आप इसका स्नैपशॉट ले लें, उसको तसल्ली से देखें ये रफ वर्क जो है ये कैसे हुआ है, आपको समझ आ जाएगी। इस रो ऑपरेशन को फॉलो करना है। R2 मींस ये रो चेंज इसमें लानी है, जमा करें, पहली रो को 2 से मल्टीप्लाई करके इसके साथ ऐड कर दें, ये आपके पास आता है। सेम टू सेम मैंने उठा के लिख दिया, बिल्कुल सेकंड ऑपरेशन में आ जाए। R3 + 4R1, ये सामने मैंने इसके लिए रिलेशन ये रफ वर्क किया है, ये आपको नजर आ रहा है। ये रो इसको उठाकर इधर लिख दिया, परेशानी नहीं हो रही है, बिल्कुल हम सही जा रहे हैं, आसान है, नजर आ रहा है। ये भी 1 आ रहा है,
ये भी एक 1 आ रहा है, ठीक हो रहा है, समझ आ रही है, क्योंकि हमें पता होता है हमने कहाँ किस में रिड्यूस कर रहे हैं इसको, इचेलॉन फॉर्म में। बिल्कुल आंसर की तरफ जा रहे हैं ना, आंसर निकालने की तरफ जा रहे हैं। अच्छा करना क्या, अब यहाँ पर थोड़ा गौर करें, इस 11 को भी 0 करना है डेफिनेटली, इस 1 की मदद से आपने 11 को भी 0 करना है, मैंने कर भी दिया। R3 माइनस 11 R2, इसका रफ वर्क आपने खुद करना है। मैं अपने मेन मकसद की तरफ जा रहा हूँ, वो समझाना चाह रहा हूँ कि ये नॉन ट्रिवियल क्यों आएगा। यहां पे जरा गौर करें, इधर है 6, इधर है -6। हमारे पास एक आइडिया होता है समझा हुआ कि यार इचेलॉन फॉर्म में लेकर जाना है तो डायगोनल क्या होगा भाई, 1 1 होगा। यहाँ पे उसको डायगोनल को, उस एंट्री को आमतौर पर हम पाइवोट भी कहते हैं, ये भी आपको मैं कह दूं पाइवोट कहा जाता है। ये आपके जहन से निकले नहीं, ये पाइवोट, ये इसको पाइवोट कहते हैं। ये अब मजे की बात ये है कि अगर आप जरा गौर करें, मैंने इस पूरी रो को 6 से डिवाइड कर दिया 1/6 से, तो यहां पर आ रहा है 1 -1। अब यहां पे छोटी सी कॉम्प्लेक्सिटी आ रही है, वो कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, वो आपने पॉइंट समझना है कि ये x1 की एंट्री है, ये x2 की एंट्री है, ये x3 की एंट्री है। भाई x4 कहां से है, मुझे तो x4 भी चाहिए ना। बात को समझना है आपने, बात को रट्टा नहीं लगाना, बात को समझना है। ऐसी सिचुएशन में एक वेरिएबल जो होता है वो फ्री कहलाता है। ऐसी सिचुएशन में एक वेरिएबल क्या होता है, फ्री वेरिएबल कहलाता है। क्यों, उसकी वजह ये है, अब इस पूरे अबव सिस्टम को, मसला क्या है, रोज 3 है, कॉलम्स 4 है, ये मेन पॉइंट है। अगर रोज 3 हो, कॉलम ज्यादा हो, तो वहां से फौरन से पहले क्लिक कर लीजिएगा कि भाई सॉल्यूशन जो है नॉन ट्रिवियल आएगा, सॉल्यूशन कभी भी ट्रिवियल नहीं होगा। उसकी वजह यह है, जब रोज 3 है तो भाई 4 तो कवर नहीं हो सकते ना। अब इसकी देखिए ना, अब मिसाल के तौर पर इसकी खूबसूरती लाने के लिए तरीकेकार क्या होगा, 0 0 0 और 1। यह क्लियर हो गया, आपको पॉइंट क्लियर हो रहा होगा। मैंने इसमें थोड़ी सी और खूबसूरती डाल दी ऐसी आपको समझाने के लिए। क्यों, क्योंकि यहां पे देखिए चौथा डायगोनल भी आ गया। अब इस केस में जो आंसर होगा, x4 की वैल्यू 0, x3 भी 0, x2 भी 0, x1 भी 0, ट्रिवियल सॉल्यूशन, बात खत्म हो गई। इसका मतलब ये हुआ कि यार अगर 4+4 हो, 3+3 हो, आंसर क्या आएगा, ट्रिवियल सॉल्यूशन आएगा जब होमोजेनियस फॉर्मेट हो। लेकिन यहां पर मसला है, यहाँ पे रोज कम है, कॉलम्स ज्यादा हैं, तो डेफिनेटली ये सिचुएशन आ रही है। फिर तो भाई ये x4 की भी तो एग्जिस्टेंस है ना, इसको आप इग्नोर तो नहीं कर सक रहे हैं ना। तो यहाँ पे जो x4 होगा वो एज ए फ्री वेरिएबल काम कर रहा होगा। मैंने वहां पे इस पूरे सिस्टम को उठाकर यहाँ पे लिख दिया। जरा सा गौर करें, x1 + 4x2 - 3x3 0x4, x2 - x3 x4, x3 और x4। अब मकसद कहने का ये हुआ, मैंने इस तरह से कहा कि एक फ्री होगा। फ्री का मतलब ये देखिए जरा होता है, x4 की वैल्यू 1 भी हो सकती है, x4 की वैल्यू 2 भी हो सकती है, x4 की वैल्यू 5 भी हो सकती है, 10 भी हो सकती है, 20 भी हो सकती है, 1000 भी हो सकती है। फ्री का मतलब ये होता है, तो जब आपके पास x4 की वैल्यू फर्स्ट कर लेंगे 4 है, तो यहां पे जब आप x4 की वैल्यू 4 पुट करेंगे तो x4 की 4 हो जाएगी। यहां से -4 उठा के उधर ले गए, x3 की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, वो भी 4 आ जाएगी। उस x4 और x3 उठा के इधर पुट करें, x2 की वैल्यू आ जाएगी। इन तीनों वैल्यूज को उठा के यहां पर पुट करें, x1 की वैल्यू आ जाएगी। सिर्फ एक एंट्री से पूरे का पूरा सिस्टम चेंज हो गया है। तो यहां से आपको समझ आ जानी चाहिए कि भाई हम जो डिस्कशन कर रहे हैं ट्रिवियल और नॉन ट्रिवियल की, उसमें छोटा सा फर्क सिर्फ यही है कि भाई अगर आपके पास रोज और कॉलम्स में अगर फर्क आ रहा है, रोज कम है, कॉलम्स ज्यादा हैं, तो डेफिनेटली आपके माइंड में क्लिक हो जाना चाहिए कि भाई यहाँ पे नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन होंगे। अब यहाँ पे सिर्फ x4 हमेशा 4 नहीं होगा, ये 5 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है। क्यों भाई, यहाँ पे कहा गया है मस्ट बी फ्री, एक वेरिएबल फ्री होगा, एक का फ्री होना बड़ा जरूरी है। याद रखें, जब कभी भी आपके पास रोज में
और कॉलम्स में आप इसमें क्लैश आता है तो उनमें से एक वेरिएबल चाहे वो x4 हो चाहे वो x3 हो, उसमें आपको एक को फ्री रखना जरूरी है, इसके बगैर आप सॉल्यूशन को फाइंड आउट नहीं कर सकते। तो x4 की वैल्यूज को चेंज करते रहे, x3 भी चेंज होगी, x2 भी चेंज होगी, x1 भी चेंज होगी, तो चलते चलते इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस आ जाएंगे। जब इनफाइनाइट, ये वो इनफाइनाइट का केस आ गया पुराना, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस का मतलब ये होता है कि नॉन ट्रिवियल, बेटा सामने लिखी है यहाँ पे, जो मैंने अभी आपके सामने जितनी बातें की हैं वो सामने लिखी हुई हैं। इस लेक्चर को समझे, इंतहाई इंटरेस्टिंग है, इजी है, समझे, और इसको कहीं पर भी अगर आपको इशू आ रहा है मेरे साथ डिस्कस करें। इस वीडियो के नीचे भी कमेंट कर सकते हैं, वीडियो को लाइक भी करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें। थैंक यू वेरी मच, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।